साथियों, प्रथम चरण का चुनाव है पश्चिम में। तो चुनाव को लेकर कुछ अपील थी आप सभी साथियों से। अपील ये है कि जब आप वोट करने जाएं तो उन मुद्दों पर वोट करें। 5 साल आपने देखा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपने देखा है, अन्याय, अत्याचार, हमारी माताओं बहनों पर जो हुआ, हमारे युवाओं पर जो लाठियां चली, चाहे आप हाथरस को ले लीजिए, चाहे आप प्रयागराज में बहन के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, 4 लोगों की हत्या हुई, चाहे आप उसको ले लीजिए, और तमाम घटनाएं हैं जो साझा करना मुश्किल है। तो इन घटनाओं को याद करके, और आपसे एक और अपील है कि हमारे बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हाथरस कांड हो या प्रयागराज का कांड हो, अगर उस कांड पे आवाज़ नहीं उठा पाया है, प्रोटेस्ट में या धरना प्रदर्शन में नहीं जा पाया है, तो एक माध्यम है, ये लोकतंत्र का पर्व एक माध्यम लेके आया है कि इस माध्यम से आप उस बहन के ऊपर हुए अत्याचारों को मुंहतोड़ जवाब देने का एक माध्यम है। आप वोट के माध्यम से इन तमाम जो घटनाएं हुई हैं इनको मुंहतोड़ जवाब दीजिए, और उस सरकार को ना चुनिए जो संविधान विरोधी हो, महिला विरोधी हो, रोजगार विरोधी हो। उस सरकार को कभी मत चुनिए जो कानून व्यवस्था को ना मानती हो, जिसका बुलडोजर सबसे आगे चलता हो, जिसको कानून पर कोई भरोसा ना हो, सुप्रीम कोर्ट पे कोई भरोसा ना हो। इस सरकार को कभी मत चुनिए। आप सभी साथियों से ये विनम्र अपील है कि प्रथम चरण का जो चुनाव है उन सभी मतदाताओं से, चूँकि इस लाइव में हमारे पश्चिम के भाई भी हुए हैं, तो उनसे सबसे ये विनम्र अपील है कि प्रथम चरण के चुनाव में जब आप वोट करने जाएं उन सभी मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करें, उन सभी घटनाओं को ध्यान में रख के वोट करें, उन सभी अत्याचारों को ध्यान में रख के वोट करें जो बीते 5 साल में आपके ऊपर इस मनुवादी सरकार ने किए हैं। उन अत्याचारों को मत भूलिए, उन हमारी बहनों के ऊपर, हमारी माताओं के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं मत भूलिए कि हमारे बहुजन समाज के लोग, जब पढ़े लिखे तबके के लोग जब नौकरी मांगने जाते हैं तो उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठियां चलाई जाती हैं। इन मुद्दों से भटकना मत मेरे साथियों। इस बार मुंहतोड़ जवाब देना और अपनी ताकत का एहसास दिलाना इस मनुवादी सरकार को कि हमारे अंगूठे में दम है। हम सरकार को बनाना जानते हैं तो सरकार पलटना भी जानते हैं। और हमारी सभी साथियों से अपील है कि मान्यवर साहब कांसीराम जी थे जिन्होंने अन्याय, अत्याचार और बहुजनों को एक करने का मिशन चलाया। मान्यवर साहब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उनसे पहले रहे, जिन्होंने बिना साधन संसाधन के बहुजनों को एक करने का, बहुजनों को की लड़ाइयों को लड़ने का एक मिशन चलाया। और हमारे पास, हम सभी साथियों के पास आज साधन हैं, संसाधन हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग हरामखोरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा समाज पिछड़ा हुआ है और समाज को एक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हरामखोरी जो बीच में है, ये हम लोगों को ही टटोलनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि हमारी हरामखोरी है कहाँ पर। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने बिना साधन संसाधन के समाज को एक किया, 4 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया, समाज को एक किया। और आज हम लोगों के पास सभी प्रकार के साधन संसाधन हैं, उसके बाद भी हम लोग समाज को एक नहीं कर पा रहे हैं, समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं।
ये बिकाऊ नेता, मान्यवर साहब ने कहा था कि बिकाऊ नेता को कभी सपोर्ट मत करिए, और आज बिकाऊ नेता हमारा वोट लेके जाता है और हमारे ऊपर जो अत्याचार और जुल्म होता है उस पर उसकी जुबान तक नहीं खुलती। तो आप सभी साथियों से ये अपील है कि जब आप बूथ पे जाएं वोट डालने, तो जो पार्टी, देखिए मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, बहुजन समाज का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बहुजन आर्मी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप किस पार्टी को वोट करिए, आप उस विधायक को वोट करिए जो आपके व्यक्तिगत आपको जानता हो, व्यक्तिगत आपकी चीज़ों को समझता हो, जिससे आप मुलाकात कर पाए। आप ना कि आप सीएम के फेस को देखकर वोट मत दीजिए, आप पीएम के फेस को देखकर वोट मत दीजिए। आपके ऊपर जब अत्याचार होगा, जुल्म होगा, तो आप पीएम के पास नहीं जाएंगे। आपके पास अत्याचार होगा, आपके साथ जुल्म होगा, आपकी बहनों की इज्जत लूटी जाएगी, आपके घर तोड़े जाएंगे, तो आप सीएम के पास नहीं पहुंच पाएंगे, आप विधायक के पास जाएंगे। तो ऐसा विधायक चुनिए जो आपके पास, आपके साथ खड़ा हो, आपके कदम कदम मिला के चलने वाला हो, आपकी दुख तकलीफ में साथ दे। आप उसके पास जाइए और उसको वोट करिए। विकल्प बहुत हैं, आप विकल्प को चुनिए और उसको वोट करिए। मैं एक सामाजिक संगठन का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक मिशन चलाता हूँ जो भारत के 13 राज्यों में मिशन चलता है और अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति के खिलाफ आवाज़ उठाता है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, कन्वर्टेड मुस्लिम हिंदू हो, उनके लिए आवाज़ उठाता, चाहे वो आदिवासी हो, सभी के लिए लड़ता है। जो पिछड़े हैं, जिनको हमेशा से पिछड़ों में गिना गया है, जो दलितों में, जिनको जो दलित जो कहते हैं कि इन दलितों की कोई इज्जत नहीं, कोई, मैं उनके लिए लड़ता हूँ। मेरा संगठन उनके लिए लड़ता है, उनके लिए बेबाकी से खड़ा रहता है। किसी की औकात नहीं है कि मेरे कार्यकर्ता को उंगली उठा के कोई देखे, आंख उठा के टेढ़ी नज़र से देखे। तो आप लोग यूनाइट रहिए, संगठित रहिए, और संगठित हो के आप जब वोट करेंगे तो परिणाम अच्छा होगा, परिणाम अच्छा आएगा। जो साथी जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी नहीं जुड़ पाए हैं, तो सभी साथियों से ये अपील है कि इस लाइव को शेयर के माध्यम से शेयर करें और लोगों तक बात पहुंचे, वो जाने अपनी वोट की ताकत। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने वोट का जो अधिकार दिलाया, वो गुलाम बनने के लिए नहीं दिलाया। उन्होंने वोट का अधिकार राजा बनने के लिए दिलाया था, और आज हमारा समाज गुलामी की तरफ अग्रसर हो रहा है, नो डाउट। एक अपील और है कि दारू, शराब, रुपया, पैसा, इन सब चीज़ों से हटके वोट करिए, बिकिए बिल्कुल मत, क्योंकि ये वोट का जो अधिकार है वो बहुत ही मुश्किलों से, बहुत ही कठिनाइयों से दिन और रात जाग के डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने हमको दिलाया है। तो इस वोट की कीमत समझिए, इस लोकतंत्र के महापर्व का को बहुत ही खुशी से मनाइए और वोट करिए हर उस इंसान के खिलाफ जिसने हमारी रातों की नींदें हराम कर दी, जिसने हमारी बहन बेटियों के ऊपर रेप किया, अत्याचार किया, घर तोड़े गए, लाठियां चलाई गई, किसानों को कुचला गया,